देश के एक राज्य असम से एक खबर सामने आई कि अतिक्रमण को हटाने गए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद पुलिस ने कड़ा रुख इख्तियार किया, 2 लोगों को गोली लगी और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। एक वीडियो सामने आई जिसमें एक फोटो जर्नलिस्ट एक शव के ऊपर कूदता हुआ नजर आया। इस वीडियो से पहले जो वीडियो सामने आया था उस वीडियो में देखा जा सकता था कि इस तरह से एक शख्स हाथ में लाठी लिए भागता हुआ आ रहा है और उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर बाद में उसी शख्स का शव जो है वो जमीन पर नजर आता है और फोटो जर्नलिस्ट उस पर कूदता हुआ नजर आता है, बहुत बेशर्मी के साथ। कई बुद्धिजीवी ये तर्क दे रहे हैं कि ये जो लोग थे ये बांग्लादेशी थे, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सवाल उनसे भी है कि चाहे वो बांग्लादेशी थे, चाहे कोई भी थे तो इस देश के ही और इस देश में रह रहे थे, इस देश के नागरिक थे। वहीं दूसरी बात यह है कि जो मानव अधिकार हैं वो कहाँ हैं, और ये सुरक्षा कर्मियों का काम अतिक्रमण को हटाना था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मीडिया के काम की, तो मीडिया का काम सिर्फ एक घटना को कवर करना है। इस बात की सफाई देने वाले लोगों से एक सवाल है कि आखिर वो किस तरह से इस बात की सफाई देंगे कि जो मीडिया कर्मी वहाँ पर कवर करने जाते हैं, जिनको कवर करने के अलावा किसी और चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इजाज़त थी भी नहीं, उन्हें ये राइट किसने दिया कि वो शव के ऊपर इस तरह कूद सके। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि किस तरह से जो मीडिया है, लोकल मीडिया, वो प्रशासन के साथ पूरी तरह से मिलकर काम करता है। फिर घटना सही हो या गलत हो, दिखाई वही जाएगी जो प्रशासन कहेगा। जो स्क्रिप्ट प्रशासन कहेगा वही स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी और जो तस्वीर प्रशासन कहेगा वही तस्वीर खींची जाएगी। ऐसा साफ हो जाता है इन तस्वीरों को देखकर। जिस तरह से ये भाई साहब जिनका नाम बिजॉय है, वो इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुले मिले नज़र आ रहे हैं और ये साफ संकेत है कि किस तरह से मीडिया जो है अंडर प्रेशर भी काम करता है और अपनी दोस्ती भी निभाता है। किस तरह से एक शव के ऊपर कूदकर ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये हाल फिलहाल साफ नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना की निंदा की जा रही है। हालांकि वो निंदा सच है या एक मात्र दिखावा है, ये भी साफ नहीं हो पाया है। लोग तर्क दे रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी थे, अतिक्रमण कर चुके थे, तो उसके और भी तरीके थे। अतिक्रमण भारत में कई जगहों पर खाली करवाया जाता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। लेकिन बावजूद इसके सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर एक मीडिया कर्मी को यह अधिकार कौन दे रहा है कि वो उग्र हो जाए और एक अपराधी की तरह एक शव के ऊपर कूदता हुआ नजर आए। सवाल बहुत ज़रूरी है और ये सवाल उन्हीं सभी से है जिन पर समाज की जिम्मेदारी है, उन पत्रकारों से भी है जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो समाज को सही दिशा में ले जाएं। वही पत्रकार हैं जो सवाल करते हैं नेताओं से भी, वही पत्रकार हैं जो सवाल करते हैं जनता से भी, वही पत्रकार हैं जो प्रशासन से भी सवाल करते हैं, पुलिस से भी सवाल करते हैं। अभी वक्त है उन्हें सवाल करने का खुद से कि आखिर ये किस तरह की पत्रकारिता की गई है। इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।